Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. Now in this video I will be talking about previous year question analysis. देखिए आपको सब लोग बोलते हैं कि आपको previous year questions analyze करने हैं, but कैसे करने हैं वो कोई नहीं बता रहा. मतलब अगर बता भी रहे हैं ना तो people are confused. So I just thought कि let me address. I will मतलब I'm hoping कि आपको शायद समझ में आए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है you can ask me. So एक इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कैसे आपको सॉल्व करना है. बट प्रायर टू दैट आई जस्ट थॉट कि लेट मी बी क्लियर विद दिस कि ये जो एक्सरसाइज है ना आपको सबसे पहले खुद से करनी है. जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे ना, आपको कोई कितना भी बता दे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. अगर आपको लग रहा है आपने कहीं से टेक्निक सीखी है, यू हैव गॉट द आर्ट टू सॉल्व द पेपर, 2024 पेपर विल अगेन बी अ बॉम्ब फॉर यू. यू विल नॉट, मतलब इट इज़ टोटली अनसर्टेन कि क्या पेपर आ जाए. बट जो चीज़ आपने खुद पढ़ी होती है, खुद एनालाइज की होती है, जिसमें आपने खुद दिमाग लगाया होता है ना, उसमें यू आर बाउंड टू डू इट बाय योर सेल्फ ना, इन द रियल टाइम. क्योंकि आपने वो चीज़ खुद सीखी होती है, और जो चीज़ खुद सीखी होती है ना उसके लिए आप किसी भी सिचुएशन में हैंडल करना सीख जाते हैं. सो दिस इज़ वॉट ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके, सो इसमें मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी कि आपको करना कैसे है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको कैसे देखना है, कैसे करेंगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट पिकिंग द राइट आंसर. आपने क्वेश्चन पेपर लिया, आपने मार्क कर लिए जितने भी पूरा पेपर लगाया, एंड यू हैव मार्क द राइट ऑप्शंस. मतलब आपने चेक किया आंसर की से और आपको लगा कि ठीक है मेरा आंसर सही है. जो गलत है आपने वो सीख लिया कि ये है. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. You will have to understand each and every option that is given in the paper. UPSC में any word that is written in the question paper is important. It should be extremely important for you. मेरे पास previous year question के अलग से notes हैं, and you will have to do it. So let's get started with this. First thing, you have to solve the previous year questions of the subject you are studying. For example, मैंने भी बताया था कि मैंने एक टाइम टेबल दिया है पॉलिटी का, जो ख़त्म हो गई है अभी. ओके, सो दिस इज़ द बफर पीरियड गोइंग ऑन. अब मान लीजिए आपने उसमें नहीं भी स्टार्ट किया उस टाइम टेबल के हिसाब से, आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के सॉल्व कीजिए. क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने वो नहीं सॉल्व किया होगा और आप रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है जब मैं पढ़ूंगा ना तब तो मैं कर ही लूंगा. ऐसा नहीं होता है. आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सॉल्व कीजिए. तब आपको वो हैंडल करना आएगा कि ठीक है ये मैंने पढ़ा था लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने अलग तरीके से पूछा है. सो यू विल गेट दैट आर्ट ऑफ हैंडलिंग क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, यू हैव टू मैच योर आंसर्स विद ऑफिशियल आंसर की. मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ईच ईयर यू विल सी कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी हैं उनकी आंसर्स गलत हो जाते हैं. तो प्लीज़ मैच इट विद ऑफिशियल आंसर की. ओके, सो अब आपने जैसे पॉलिटी सॉल्व की, टेक 10 क्वेश्चन फ्रॉम 2023 2022 जो भी आपको उठाने हैं. ईयर वाइज जाइए लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी जाइए. आपने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिए. उस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा. उससे आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चलेंगे. आपको ये पता चलेगा हाउ इज यूपीएससी आस्किंग. भाई कॉन्टेक्स्ट भी तो सेम होना चाहिए ना. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सेकेंड, डू द डाइसेक्शन ऑफ ऑप्शंस गिवन इन दी क्वेश्चंस. अब ये मैंने क्यों बोला है, ईच एंड एवरी ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट. लेट मी शो यू दिस बाय दिस, जस्ट अ मोमेंट. ये 2022 का पेपर है. ओके, आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस. आप ये 2022 का एग्जाम देखिए, ये है. ओके, नाउ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी. ओके, अब देखिए इसका ऑप्शन आप बता देंगे IMF है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आंसर क्या है. ये आप जब सॉल्व कर रहे होंगे आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ये मैं तब के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए आप इकोनॉमी सॉल्व कर रहे हैं, आपने किया, उसके बाद यू विल हैव टू रीड अबाउट ऑल दीज 4 बॉडीज जो आपको दिख रही है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज गो एंड टाइप इट ऑन गूगल, या फिर आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाइए और इनके बारे में पढ़िए कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कहाँ से आती है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर. क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू ऑन AIIB इनिशियली कि कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, किसकी वोटिंग कितनी होती है, मतलब किसके पास कितनी पावर है. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 4 ऑप्शंस. इफ यू गो डाउन, आई विल अगेन शो यू समथिंग. मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रही हूँ, वो मैं अगले वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ कि हाउ आर यू सपोज टू सॉल्व. इसमें मैं बता रही हूँ हाउ विल यू अंडरस्टैंड. ओके, सो जैसे आप ये देख रहे हैं क्वेश्चंस, मैं आपको अभी फिलहाल वो बता रही हूँ जो फैक्चुअल आ रहे हैं या फिर कोई भी डेटा ऐसा दिया जा रहा है जहाँ पे, जैसे कि ये है, देखिए
दिस आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू. सपोज दीज आर द 3 थिंग्स मेंशन्ड हियर. आपको क्या करना है, आपने नामचा बरवा देखा, नंदा देवी देखा, नौकरेक देखा. अब आपको क्या करना है, ये आंसर आप सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑब्वियसली आप इस चीज़ का आंसर बता देंगे. समझ रहे हैं आप. लेकिन आपको ये नहीं करना है, लाइक आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है कि बी आंसर सही होगा. बट मैं क्या कह रही हूँ, गो ऑन गूगल एंड वहाँ पे आप लिखिए नौकरेक. ओके देखिए. तो बायोस्फीयर रिजर्व यूपीएससी आप नहीं ढूंढेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आई डोंट डू इट दैट वे. मैं ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं नॉर्मली जाती हूँ सबसे पहले. ओके आपको भी पहले यूनेस्को का दिख रहा है, उससे पहले आप जाइए विकीपीडिया. ओके मान लीजिए आपने खोला. अब देखिए आपको कैसे फिल्टर आउट करना है. आपने खोला, आपको आ गया कि ये नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो भी है उसके बारे में. अब आपको क्या करना है, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये तुरा पीक लिखा है वेस्ट गारो हिल्स, मतलब ये गारो हिल्स में आता है. ओके पहली चीज़ ये हो गई, ये आपको नोट करनी है. दूसरी, इट वॉज एडेड बाय यूनेस्को टू इट्स बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009. 2009 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये यूनेस्को की साइट है. ओके फिर ये हो गया. उसके बाद आप नीचे जाइए. ओके जस्ट अ मोमेंट. फ्लोरा एंड फौना में आपको ये देखना है जो आपने देखा होगा पहले, ये रेड पांडा यहाँ पे मिलते हैं. यूपीएससी नॉर्मली पूछ लेती है तो आपको पता होना चाहिए. इतना ज़्यादा नहीं घुसना है, आप समझ रहे हैं. आप उसकी लोकेशन देखिए, उसके सराउंडिंग में क्या है. अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे स्टम्प टेल मकैक, ये सब है. वेस्टर्न हुलॉक गिबन, ये सिर्फ आप नाम देख लीजिए क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि ये सब चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं. जब आप नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे आपको वैसे भी पता होगा. अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया. अब आप आइए यहाँ पे, ये ज्योग्राफी में आपको दिख रहा है. ज्योग्राफी में यू विल फाइंड कि व्हाट आर द रिवर्स पासिंग थ्रू दैट, व्हाट आर द पीक्स, कौन से लोकेशन पे है, ये सब आपको देखना है. अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें से रिवर सिमसांग, दिस इज इम्पॉर्टेंट. मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आपने ही नेशनल पार्क पढ़ा ना और आपने ये साइट पढ़ी, तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर में उसके साइड में इस चीज़ का नोट बनाइए कि देयर इज अ रिवर सिमसांग, ये है विच एमर्जेस इनटू बांग्लादेश एट बागमरा. ठीक है, तो आप पहले ये रिवर देख लीजिए, तो कल को आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा, एटलीस्ट आप साइट लोकेट कर पाएंगे, आप स्टेट लोकेट कर पाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है. इट्स टॉकिंग अबाउट मेघालय. ओके सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर ईच एंड एवरी साइट, पोर्ट, कुछ भी दिया हुआ है आप उस पर अपना नोट बनाइए. लाइक 2022 का आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप अलग से नोट्स पे बना सकते हैं. मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं यहीं पे साइड में लिख लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे. और आपको ये भी देखना है कि आपको कहाँ पे लिमिट करना है. आप सारी चीज़ें नहीं लिख सकते. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कैसे करना है. आपने ये नौकरेक का कर लिया, वैसे ही आप नंदा देवी का कीजिए कि उसकी वेजिटेशन कैसी है, व्हाट आर द स्पीशीज. सारी स्पीशीज नहीं लिखनी. अब वो वहाँ पे बोल रहे हैं स्क्वेरल मिल रही है, ये मिल रही है, आपको सारा नहीं. यू विल अंडरस्टैंड थ्रू प्रीवियस ये क्वेश्चन कि वो किस में इंटरेस्टेड है. जैसे मालाबार सिविट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो उन्होंने आपको उस पर पूछा हुआ है लायन, टाइगर्स, या फिर ये लायन टेल मकैक होते हैं, इन पे रेड पांडास. ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में मिल रही हैं या साउथ में मिल रही हैं या वेस्टर्न घाट्स में. कोई स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिल रही हैं. दिस इज़ द वे यू आर सपोज टू डू. और सिर्फ इसी में नहीं है, आप ये हर जगह पे कर सकते हैं. ओके सो ऐसे आप, जैसे ये है अगेन देखिए, लेक विक्टोरिया, लेक ऑगुटा, वोल्टा, ये जितने भी हैं आप क्या कीजिए, आप गूगल पे जाइए, फिर आप देखिए. सपोज मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ लोकेशन ही नहीं है, आप यहाँ पे जाइए, आप लिखिए लेक विक्टोरिया. ओके अब देखिए सबसे पहली चीज़ आपको पता चल गया ये अफ्रीका में है. आप खोलिए नॉर्मली, आप ये कहीं और से भी पढ़ सकते हैं. मैं नॉर्मली विकिपीडिया से पढ़ती हूँ तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं. अगर किसी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी ऑफिशियल साइट से नोट कीजिए. अब आप बोलेंगे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. बात टाइम कंज्यूमिंग की नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोई नोट्स बना के दे दे, आप पढ़ लीजिए शौक से, बट आई डू नॉट प्रेफर दैट. मैं ये इसलिए बोलूँगी, आप जिस चीज़ पे खुद मेहनत करते हैं आपको पता चलता है. वहाँ पे जाके आपको हो सकता है कुछ करंट में पता चल जाए जो अभी अभी सबमिट हुआ हो, कुछ मीटिंग हुई हो, कुछ ऐसे थीम पे उनका साइन हुआ हो, कन्वेंशन, कुछ भी, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ से अवेयर होंगे. तो आप उसको खुद मेहनत कीजिए. दिस इज़ व्हाट आई मीन. अब लाइक आपने लेक विक्टोरिया खोला तो आपको पता चल रहा है कि ठीक है इट इज़ वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, आपको पता चल गया. अब ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये कभी भी स्टेटमेंट में आपको दिख सकता है कि लेक विक्टोरिया इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक बाय एरिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है. एंड उसके बाद लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका के बाद. ओके मेरे कहने का मतलब, मुझे लगता है अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसे ही पढ़ना है. ओके नाउ दिस ऑल इज नॉट इम्पॉर्टेंट.
आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, तंजानिया, युगांडा एंड केन्या, इनके बीच में। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी स्टार्टिंग में। आप पता लगाना सीख जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी बताया, आपको समझ आया होगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये पूछा है आपको, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो दिस इज एनीथिंग एज सच इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चलेगा। इंडिया के केस में आपको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन जब आप ये फॉरेन लोकेशंस की बात करते हैं, दूसरे लेक्स की जो इंटरनेशनल लेवल पे पूछी जा रही है मैपिंग साइट्स, उसके बारे में आपको सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है, या फिर किसी चीज़ में लार्जेस्ट हाईएस्ट हो रही है, तो आपने देख ली। सो आई होप आई एम क्लियर विद दैट कि आपको ये हर चीज़ में करना है। वैसे ही अब ये साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये रिवर्स हैं। कोशिश कीजिए कि आपको इनका ओरिजिन पता है, स्टेट पता है कि कहाँ की बात हो रही है, और उसको साइड में ही लिख लीजिए, तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। लाइक मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है नोशन पे, उस पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने लेक्स, रिवर्स और नेशनल पार्क्स, डैम्स जो भी पूछा गया है, आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम एंड आई एम टेलिंग यू, हर साल उसमें से ना मैं एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आप एलिमिनेट करने की सिचुएशन में होते हैं। ओके, सो डू दैट एक्सरसाइज। ये हो गया सबसे पहली चीज़। नाउ द थर्ड पॉइंट, ओके, जस्ट अ मोमेंट। ये हो गया डू द डाइसेक्शन ऑफ ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया कि आपको हर क्वेश्चन पे रिसर्च करनी है, अच्छे से खुद से पढ़ना है। और ये सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए करिए, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए करेंगे तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 10 ईयर्स का कीजिए। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द थीम्स एंड मार्क देम। ये इसी के साथ आएगा, डाइसेक्शन के साथ। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, फिर आप देखिए आपके क्या गलत हुए हैं। उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, जो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उनके डाइसेक्शन कीजिए। तीसरे पॉइंट पे आप मार्क कीजिए थीम्स। अब थीम्स कैसे पता चलता है, जैसे सब लोग पूछते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे आपने पढ़ा, आई टेल यू, ये देखिए, ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स पूछ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, दैट मीन्स पार्लियामेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर द थीम्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आ गया, मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में भी पॉलिटी की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। जब भी ऐसा आ रहा है तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। ओके, मतलब जहाँ पे भी ये ऐसे पूछ रहे हैं वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मोस्टली ये ऐसे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। ओके, ये मतलब एक्सप्लिसिटली बुक्स में मेंशन्ड है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे उसमें ऑलरेडी है। लाइक ये देखिए, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू दी हाउस। इसमें क्या किया है उन्होंने, सिर्फ नॉमिनेटेड मतलब इंडिपेंडेंट की जगह नॉमिनेटेड लगा दिया। ओके, और ये जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एंटी डिफेक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप टाइम टेबल भी देखेंगे मेरा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने रेड में मार्क किया है, और जो रेड में मार्क किया है वो क्वेश्चन मतलब वो एरियाज इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक एंटी डिफेक्शन भी है। सो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड। और ये एक्सरसाइज अगर आप 10 के 10 साल के लिए करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपको लास्ट में खुद ही पता होगा कि व्हाट आर द एरियाज इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे पास वो भी है, आई शो यू 2023 का भी है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करेंगे। लाइक देखिए, मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अभी बोला, झेलम रिवर है, आप जाके लिखिए झेलम रिवर, आपको पता चलेगा झेलम रिवर के नाम पे क्या क्या दिया हुआ है। उधर पे किशन गंगा प्रोजेक्ट भी बता रहे होंगे वो जो अभी चल रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जैसे ही कोई चीज़ जाके गूगल पे लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आपको उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी में आ सकता है, उसको मेंशन कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने पूरी विकिपीडिया उठा के नीचे लिख दी, नहीं। यू विल हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट चीज़ की कोई डैम्स है, ये रिवर है, तो इसके अराउंड कोई नेशनल पार्क है क्या, कुछ है, जो भी ऐसा आ रहा है यू विल हैव टू नोट इट डाउन देयर। ओके, लाइक ये पोर्ट है। अब जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, आप सिर्फ मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट मत पढ़िए, आप पोर्ट के बारे में पढ़िए कि इंडिया में कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो जब आप लिखेंगे पोर्ट्स यूपीएससी करके, ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, तो वो आपको पढ़ना है। दिस वे यू विल अंडरस्टैंड। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी करेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा लग जाएगा, बट ट्रस्ट मी वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यू आर डूइंग इन डेप्थ एनालिसिस। आपको इससे एक चीज़ पता चल रही है कि पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको पता चलेगा वेटलैंड साइट्स पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपके लिए वेटलैंड साइट सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट नाउ 75 है, 75 के एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको नाम पता होने चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू द स्टेट, और वो भी पूछ सकते हैं वो। तो मुझे लगता है अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
ओके, सो दिस वे पहले आपने डाइसेक्ट कर लिया, पहले आपने मार्क किया, फिर आपने देखा कि मेरे आंसर्स कौन से गलत हो रहे हैं, उस दौरान यू आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ पेपर। सेकंड, आपको डाइसेक्ट करना है। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको थीम एरियाज पता चल जाएंगे। मैंने बताया ना जैसे कि पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए, आपको पता चल रहा है पार्लियामेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि गांधीयन फेज के बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1940 के बाद दे टेंड टू आस्क यू क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। Again, this is same thing that I was telling you here. Like, just give me a moment. मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, मे बी परसों से वी विल बी स्टार्टिंग दैट। नाउ यू कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द लैंग्वेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब आप ये स्टेटमेंट्स देखिए, 2023 का पेपर है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका कोई आंसर कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। लाइक ये देखिए, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सब मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, और फिर है दे हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें सम आ रहा है। सबसे पहली बात, साइंस में नॉर्मली कहा जाता है कि हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, मतलब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है, ये मीडियोकर बात कर रहे हैं, मीडियम, मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि कुछ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ साइको एक्टिव होते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइडल होते हैं, कुछ बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। ओके, सो पूरी चांसेस हैं कि ये ऑल 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। वैसे ही आप नीचे आइए, आप ये देखेंगे स्क्वायरल पे है, ये तीनों स्टेटमेंट जो भी है कि बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, फिर है स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दे आर ओमनिवोरस। आपको पता ही होगा स्क्वायरल्स इंसेक्ट्स भी खाती है, नहीं भी पता है तो आप नॉर्मली सोचिए ना कि क्या मतलब कितनी चांसेस है इस थर्ड स्टेटमेंट को गलत करने की, बहुत कम। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप खुद क्वेश्चन समझेंगे, लैंग्वेज समझेंगे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आपको अपने मॉक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा। These type of questions you'll be getting here. Okay. See, this is what I was talking about. Lion tail macaque, malabar, civet, sambar deer. अगर आपने पढ़ी होंगी ना ये स्पीशीज तो थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, और अब आप ये देखिए यहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। अब इसका आपको आंसर पता है या नहीं पता, फिलहाल के लिए आपका काम क्या है कि आप ये चारों बॉडीज के बारे में पढ़िए। हु हेड्स देम, इनके मेंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से, मतलब ये जैसे IUCN है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका काम क्या है, गो टू द ऑफिशियल साइट एंड स्टडी अबाउट इट, कि ये कब आई थी, क्यों आई थी, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। दिस इज द एरियाज जो आपको एम्फोसाइज करने और आपको पढ़ने हैं। इसी को कहते हैं इन डेप्थ एनालिसिस, और उसको वहां पे लिखिए ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। सो आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस इज हाउ यू डू दी इन डेप्थ एनालिसिस। अब मैं परसों से स्टार्ट कर रही हूँ, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे और ईयर वाइज। लाइक 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे बिकॉज पॉलिटी इज ओवर, सो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ चेंज करने का है तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम में भी और कमेंट सेक्शन में भी। एंड एट लास्ट मैंने आपको ये बोला है, नो दैट नॉट ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ये जब हम अटेम्प्ट करेंगे तब मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने होते हैं, उसको आप ईगो पे ले लेंगे ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और कुछ नहीं। ईच मार्क इज इम्पॉर्टेंट देयर, योर कट ऑफ इज बीइंग डिसाइडेड ऑन दैट, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, ये भी आपको सीखनी पड़ेगी। लोग पूछते हैं ना कितने अटेम्प्ट करने, कितने नहीं। माई पर्सनल थिंग इज कि आप वहां पे जाके डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट करने। डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन पेपर ना। इस बार जैसा क्वेश्चन पेपर था आपको लगेगा हर क्वेश्चन में मुझे 1-2 स्टेटमेंट में तो आता है, लेकिन 1-2 से वो नहीं होगा। यू हैव टू बी श्योर अबाउट ऑल द 4, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1, तो आपको उसके लिए चारों पता होने जरूरी है ना। तो आप फ्लो में ऐसा ना हो 95 मार्क करके आ जाएं और फिर लास्ट में कट ऑफ नहीं होगी ना। हर एक का अपना होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कीजिए, एक लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक आपका स्कोर सही जा रहा है, 100 पे आप कितने पे आ रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें 20% उस पर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। ओके, सो देर आर सम क्वेश्चंस दैट आर टू बी लेफ्ट, तो उसको ईगो पे नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो किसी को नहीं आता होगा, और अगर आप वो अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करा रहे हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इससे मैंने आपको समझा दिया है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाती है नॉर्मली। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग, मैं यही बता रही थी आपको कि इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करना है। लोग पूछ रहे थे, किसी ने पूछा कि मेरे को 2 ऑप्शंस पता हैं तो मैं क्या करूं। जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस के बारे में पता होता है, ट्राई अटेम्प्टिंग दैट पेपर, मतलब क्वेश्चन। ओके, जहाँ पे एक ही पता है वहाँ पे रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस में से हटाना पड़ेगा अगर एलिमिनेशन नहीं है तो।
लेकिन अगर आपको 2 पता है तो ट्राई कि आप उसको सही करें, मतलब अटेम्प्ट करें. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1-2 दिन में, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट. वी विल बी स्टार्टिंग टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज. लाइक हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज पॉलिटी टाइम टेबल में चल रहा था. तो आई विल बी टेलिंग यू कि पॉलिटी कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट की ना अलग थीम्स होती हैं, हर सब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका अलग है. पॉलिटी के क्वेश्चंस में यूपीएससी की एक ही लैंग्वेज रहती है ज़्यादातर, वो आपको समझनी है. इन्वायरमेंट में वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हिस्ट्री में कुछ और तरीके से पूछते हैं. तो आप ऐसे जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. सो दिस इज़ माई अप्रोच. मैं ऐसे प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. आप उस पर अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है, क्या हो रहा है. मैंने आपको बता दिया. और जिसमें नॉर्मल स्टेटमेंट्स दिए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उससे सिर्फ लैंग्वेज सीखने की होती है. जहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है वहाँ पे उसका नोट्स बनाइए ताकि आप उसको रिवाइज करें 15-20 दिन पहले. एंड ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ क्वेरी इन द टेलीग्राम सेक्शन और द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.